कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। चेन दोस्तों, अभी ऑन चेन ब्लॉकचेन के अंदर FTX एंड अल्मेडा फार्म है वो क्रिप्टो करेंसी को इधर से उधर कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि FTX एंड अल्मेडा के पास सोलाना है, मैटिक है, इथेरियम है, ट्रोन है, RNDR है, अवेक्स है, चेन लिंक है, GMT है, DYDX है एंड एक्सेट्रा है। ये वाला लिस्ट है, ये सभी की सभी क्रिप्टो करेंसी जो क्रिप्टो एसेट है उसके पास पड़ा हुआ है। बट इनमें से कुछ एसेट है कोर्ट का अप्रूवल मिलने के बाद, क्योंकि ये जितना भी एसेट है तकरीबन $550 मिलियन वर्थ का एसेट है और 59 जो टोकन से इसको सेल करना चाहते थे। कोर्ट ने इसको अप्रूवल दे दिया कि आप इसे सेल कर सकते हो, कैश आउट कर सकते हो और करेंसी के अंदर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे इन लोगों ने मार्केट को ऊपर ज़्यादा हुआ देखा, जो कि ये भी हो सकता है अभी ये मार्केट ऊपर जाने का रीज़न ही FTX हो, ताकि ये उसका एसेट को अच्छे प्राइस के ऊपर सेल आउट कर पाए। जैसे BTC अच्छा खासा ऊपर गया, सोलाना अच्छा खासा ऊपर गया, मैटिक एंड ईथर भी अच्छे खासे प्राइस के ऊपर गए। वहाँ पर ब्लॉकचेन के अंदर तकरीबन FTX एंड अल्मेडा फार्म से कैश आउट हुआ तकरीबन $10.8 मिलियन वर्थ का फंड। और फंड कहाँ पे कैश आउट हुआ, कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ? बाइनेंस, कोइनबेस एंड विनम्यूट एक्सचेंजों के अंदर यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसके पास $551 मिलियन वर्थ के टोकन थे, उनमें से $10 मिलियन वर्थ के फंड से वो ट्रांसफ़र हुआ है। इससे कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं ये जो दिखाया जा रहा है इतना नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मार्केट ये उधर से उधर हो रहा है। इसका मतलब समझिए कि फंड्स बड़ा ट्रांसफ़र हो रहा है और कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे हो सकता है। बट अभी देखेंगे तो फ़ायदा यहाँ पर FTX एंड अल्मेडा रिचर्स को ही है, क्योंकि उसके पास जो एसेट था वो लोग सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट अब थोड़ा सा टेक्निकल न्यूज़ की ओर चलते हैं, जो कि अभी कुछ रिपोर्ट के अनुसार जो यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, चार्ट के अंदर एनालिसिस करते हैं, उसके रिपोर्ट के अनुसार कुछ टूल्स की मदद से देखा जा सकता है कि BTC कौन से ऐसे एरिया के ऊपर जाए कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन हो सकता है। तो यहाँ पर एक एरिया था, पहले से दिखाया जा रहा था, इन लोगों का पहले से पोस्ट आया था, जो कि हमने यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर पोस्ट कर भी दिया है कि $38,700 का ऐसा एरिया है कि वहाँ पर शॉर्ट जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने शॉर्ट किया है उसका $2 बिलियन वर्थ का लिक्विडेशन होगा। क्योंकि अभी अभी हमने बिटकॉइन के अंदर देखा $38,800 तक चला गया। तो ये मान के चलिए कि $2 बिलियन के आसपास का फंड से वो लिक्विडेट हुआ है। और फायदा किसको हुआ? बड़ी बड़ी वेल को और एक्सचेंज वालों को काफ़ी अच्छा खासा फायदा हुआ। अब एक न्यूज़ है टैक्स रिलेटेड। ब्राज़ील नाम का कंट्री है, वो अब 15% टैक्स लेना चाहता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट है कि जो प्रेजेंटियल अप्रूवल मिल जाए उसके बाद 15% टैक्स ब्राज़ील के अंदर लगेगा। तो देखिए हमें तो ये लगेगा कि अच्छा है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर 30% टैक्स है, यहाँ पर इन लोगों का 15% टैक्स है। और लिमिट भी इन लोगों ने दिया हुआ है कि अगर आप इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंजों के अंदर उसके अंदर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो और $1200 या तो उससे ज़्यादा का अर्निंग है तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ा लिमिट है। 1200 मतलब हमारे इंडिया के अंदर 1 लाख रुपये होता है, उससे ऊपर जा रहे हैं, उसी के ऊपर 15% टैक्स है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी को ये बिल है वो अप्रूव होगा, पास होगा और ये लागू होगा। अब देखते हैं क्या होता है, बट टैक्स काफ़ी कम है, 15% कंपेयर टू इंडिया। इंडिया के अंदर 30% टैक्स है। अब यहाँ पर देखेंगे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक टारगेट है, उसकी गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि अब नए साल के अंदर हम तकरीबन $4 बिलियन तक का टैक्स कमाना चाहते हैं, जो कि इन लोगों को रेवेन्यू जनरेट करना है। तो अपने दिमाग से, वही गवर्नमेंट के दिमाग से वो दिमाग लगाएंगे और टैक्स को जनरेट करेंगे। बट 15% आपको क्या लगता है? हमारे इंडिया के अंदर 30 है, वहाँ पे 15 है। अब आपको क्या ठीक लगा या बुरा लगा कि 15% लगा वो ठीक टैक्स है, या अभी भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है? अगर काश ऐसा हमारे इंडिया के अंदर होता, 30% को 15% कर देते तो काफ़ी ट्रेडर खुशी मनाते, साथ ही साथ ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते। अभी काफ़ी सारे लोग 30% टैक्स की डर से ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे। पहले वो अपना घर चलाते थे क्रिप्टो के जरिए, क्योंकि जिसके पास दिमाग है वो बिटकॉइन में ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में ओनली स्कैम ही होता है, बिटकॉइन एंड ट्रेडिंग से लोग घर भी चलाते हैं जिसके पास दिमाग है। अब नए लोग आते हैं, बिगनर लोग हैं, उसके पास नॉलेज नहीं है और उल्टा सीधा कोई टोकन अगर खरीद लेते हैं, कोई स्कीम के अंदर फंस जाते हैं, तो फिर उसके साथ लॉस होता है। वो तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपने पोंजी स्टॉक ले लिया तो फिर वहाँ पे नुकसान के चांसेस हाई हैं। तो क्रिप्टो के अंदर भी ऐसा होता है, पोंजी जिसे हम मीम वगैरह कहते हैं, जो ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, पंप एंड डंप होता है, मैनिपुलेट होता है, जिसका मार्केट कैप कम होता है, उसे हम पूंजी ही कह सकते हैं। तो भी क्रिप्टो मार्केट में अब BTC में ट्रेड करते हैं, ईथर में ट्रेड करते हैं, सोलाना और भी है बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आता है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट में। जैसे रिलायंस के अंदर, एप्पल के अंदर,
या तो फिर गूगल के अंदर कहीं अल्फ़ाबेट के अंदर आप ट्रेडिंग करते, वही वाली बात है। तो ये थे कुछ न्यूज़ अपडेट। अब यहाँ पे कुछ बीटीसी को देखते, क्योंकि बीटीसी के अंदर एक हमें जंप देखने को मिला है और रिपोर्ट के अंदर जो दिया गया था कि $38,700 एक लिक्विडेशन एरिया था, $2 बिलियन वर्थ का वहाँ पे बिटकॉइन लिक्विडेट होना था यूजर्स का। तो इन लोगों को पता ही होता है, हिट कर देते हैं। अगर इसको डंप भी खाना है तो पहले ऊपर वाले को लिक्विडेट कर देते हैं ताकि वो प्रॉफिट ना बनाए और ये लोग प्रॉफिट बना ले। अब यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बीटीसी का प्राइस फिलहाल $38,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि लिक्विडेशन एरिया दिखाया गया था 38,700, बट बीटीसी गया एग्जैक्टली $100 ज़्यादा। ये पोस्ट पहले से आ चुका था, जो कि बड़े बड़े लोगों ने निकाल के पोस्ट वगैरह किया था, वहाँ से हमने आपको शेयर किया था, क्योंकि उन लोगों के पास टूल्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे टूल्स है पेड कि वहाँ पे पता चल जाता है कि कहाँ पे लिक्विडेशन ज़्यादा हो सकता है। तो ये एरिया था $38,700। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रेड अपनी दिशा की ओर आ रहा है, जो कि यहाँ पर ट्रेड बिल्ड करने के बारे में बताया गया था कि एसएल के साथ आपको ध्यान रख के इस जोन के अंदर ट्रेड को बिल्ड करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे उम्मीद किए ओपन किए होंगे, बट ध्यान रख के करना, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ ऐसी इवेंट भी प्ले हो जाती है तो हम फंस सकते हैं, बट चांसेस कम है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा टारगेट यहाँ पर हम देखेंगे। हो सकता है कि एक आध कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए, 1-2 दिन यहाँ पे ट्रेड कर ले $38,000, बट मार्केट में चांसेस रहेंगे कि यहाँ पे रिजेक्शन ही इसको मिलेगा, क्योंकि अभी बड़ा डंप आने से पहले बड़ा जंप आने के चांसेस अब कम हो जाते हैं, क्योंकि नीचे वाले लोगों को कहीं भी लिक्विडेट या तो एसएल वगैरह नहीं उड़ाए, मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता हुआ हमें नज़र में आ रहा है। तकरीबन $10,000 से ज़्यादा का बिटकॉइन मूव हो चुका है, उसके अंदर बड़ा करेक्शन कहीं भी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बीच बीच में करेक्शन आते हैं, बड़ा करेक्शन कहीं नहीं है। $3-4 हज़ार का करेक्शन यहाँ पर आना चाहिए, जो कि थोड़ा लेट हो सकता है। लेवरेज थोड़ा कम लेके यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। स्केल्प टाइप का भी ट्रेड कर रहे हैं तो $37,000 हिट होने के चांसेस है। टाइमिंग लगेगा, ये ट्रेड यहाँ पर एग्जैक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे हम बिल्ड करें, एसएल को थोड़ा दूर ले जाना है, क्योंकि 3x 4x की लेवरेज के साथ आप करेंगे तो आप जितना रिस्क ले सको उतना आपको एसएल लगा देना है, क्योंकि बिना एसएल बिना ब्रेक वाली गाड़ी चला रहे हो ऐसा होगा। क्रिप्टो मार्केट में या तो कोई स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, एसएल नहीं लगाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक लगाइए। और यहाँ पे काफ़ी हमने प्रॉफिट बनाए हैं, 6 ट्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट बनाया है, और मैं यहाँ पर मानता हूँ तब तक 8 ट्रेड के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे, और यहाँ पर बाद में नज़र रखेंगे। पहले यहाँ पर इतना टारगेट हिट होने देते, बाकी मेरे को चांस लगता है कि इसमें एक गिरावट तो आना चाहिए, $33,000 एंड $32,000। भले यहाँ पर महीने से एक ही एनालिसिस कर रहे हैं, बट स्केल टाइप के ट्रेड बार बार हिट होते जा रहे हैं, और यहाँ पर इस बार भी ट्रेड हंट हो ऐसा मैं यहाँ पे उम्मीद करूँगा। बाकी आपको क्या लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपको लगता है वो कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बिल्कुल डालें, क्योंकि यहाँ पर लोग नेगेटिव लिखने वाले ज़्यादा हैं, और फिलहाल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं टेक्निकली यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना मुझे पता है शेयर कर रहा हूँ, मेरी राय दे रहा हूँ, बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप 3 बार जाँच कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।